भारत में हत्या, हिंसा और क्रूर अपराधों की खबरें अब इतनी आम हो चुकी है कि हम उन्हें पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा आखिर इंसान इतना बेरहम क्यों होता जा रहा है? इस वीडियो में हम समझेंगे कि बढ़ती हिंसा के पीछे की असली वजह क्या है। क्या इसके पीछे मानसिकता है, समाज है या हमारी बदलती जीवन शैली? इंसान इतना बेरहम क्यों हो गया है? भारत में बढ़ती हिंसा की सच्चाई ये समझते हैं कुछ आंकड़ों के हिसाब से। हर सुबह जब हम अपना मोबाइल खोलते हैं तो अक्सर एक और हत्या की खबर सामने आ जाती है। कहीं सड़क पर मामूली सी बहस किसी की जान ले लेती है, कहीं परिवार के अंदर ही कोई अपना ही रिश्तेदार का हत्यारा बन जाता है, कहीं एक लड़की के साथ ऐसी दरिंदगी होती है जिसे सुनकर इंसानियत शर्मसार हो जाए। सवाल है, क्या इंसान पहले से ज़्यादा क्रूर हो गया है या हमें सिर्फ ऐसा लग रहा है? और अगर सचमुच हिंसा बढ़ रही है तो आखिर इसके पीछे वजह क्या है? क्या हिंसा सच में बढ़ रही है? सबसे पहले हमें भावनाओं से नहीं, डेटा से बात करनी होगी। भारत के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के अनुसार 2024 में कुल अपराधों में लगभग 6% की गिरावट दर्ज की गई है। हत्या के मामलों में भी लगभग 2.4% की कमी आई है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि समस्या खत्म हो गई, क्योंकि दूसरी तरफ साइबर अपराध 17% से ज़्यादा बढ़े हैं, बच्चों के खिलाफ अपराध लगभग 6% बढ़े हैं और वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराध में लगभग 17% की वृद्धि हुई है। यानी तस्वीर उतनी सरल नहीं है जितनी दिखाई देती है। सोशल मीडिया और हिंसा की आदत। आज से 20 साल पहले किसी हत्या की खबर पूरे देश तक पहुंचने में कई दिन लग जाते थे, लेकिन आज एक अपराध का वीडियो कुछ ही मिनटों में करोड़ों लोगों तक पहुंच जाता है। हम रोज हिंसा देखते हैं, इतनी बार देखते हैं कि हमारा दिमाग धीरे धीरे उसकी आदत डाल लेता है। मनोविज्ञान में इसे डिसेंसिटाइजेशन कहा जाता है। जब बार बार हिंसा देखने से इंसान की संवेदनशीलता कम होने लगती है, यानी हिंसा सिर्फ खबर नहीं रह जाती, वह मनोरंजन में बदलने लगती है। गुस्सा, तनाव और टूटता समाज। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार हिंसा के सबसे बड़े कारणों में गरीबी, असमानता, बेरोजगारी, नशा और सामाजिक तनाव शामिल है। आज भारत तेजी से बदल रहा है, लेकिन इस बदलाव के साथ बढ़ रहा है प्रतिस्पर्धा, तनाव, अकेलापन, निराशा। कई लोग अपनी भावनाओं को संभालना सीख ही नहीं पाते और फिर एक छोटी सी बहस, एक रोड रेंज, एक पारिवारिक विवाद कुछ ही मिनटों में जानलेवा हिंसा में बदल जाता है। सबसे ज़्यादा हत्या किस वजह से होती है? अगर आप सोचते हैं कि ज़्यादातर हत्याएं गैंगस्टर या आतंकवादी करते हैं, तो डेटा कुछ और कहता है। NCRB के अनुसार भारत में हत्याओं का सबसे बड़ा कारण है डिस्प्यूट्स यानी विवाद, छोटी छोटी लड़ाइयाँ, जमीन का झगड़ा, पैसों का विवाद, पारिवारिक कलह और ईगो की टक्कर। यानी कई बार हत्या किसी बड़े अपराधी की नहीं बल्कि एक आम इंसान की कहानी होती है जो अपने गुस्से पर नियंत्रण खो देता है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा। जब हम हिंसा की बात करते हैं तो महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता बन जाती है। 2024 में लाखों महिलाएं हिंसा का शिकार हुई और बच्चों के खिलाफ अपराध पिछले दशक के सबसे ऊंचे स्तरों में पहुंच चुके हैं। सबसे चौंकाने वाली बात, कई मामलों में अपराधी कोई अजनबी नहीं होता, वह कोई जान पहचान वाला होता है, रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त या परिवार का सदस्य। यानी खतरा हमेशा बाहर नहीं होता, कई बार वह हमारे आसपास ही मौजूद होता है। न्याय में देरी और डर का खत्म होना। अपराध को रोकने के लिए सिर्फ कानून होना काफ़ी नहीं है, ज़रूरी है कि अपराधी को सज़ा भी मिले। लेकिन भारत में लाखों मामले वर्षों तक अदालतों में लंबित रहते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया के
एक आर्टिकल में देख सकते हैं आप। जब लोगों को लगता है कि न्याय मिलने में बहुत समय लगेगा या शायद मिलेगा ही नहीं, तो कानून का डर कमज़ोर पड़ने लगता है। यही स्थिति हिंसा को बढ़ावा दे सकती है। अपराध का समाधान सिर्फ फांसी या उम्र कैद नहीं, समाधान है तेज और निष्पक्ष न्याय, मजबूत कानून का पालन, बेहतर पुलिस व्यवस्था, अच्छी शिक्षा, रोजगार के अवसर और जागरूक समाज। क्योंकि अपराधी पैदा नहीं होते, कई बार हालात और गलत फैसले उन्हें अपराध की ओर धकेल देते हैं। अगर हमें सुरक्षित भारत बनाना है तो बदलाव की शुरुआत सरकार से नहीं, हम सब से होगी। Like, comment, and subscribe.